चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 16। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, पावर 3 दिए, पावर 4 दिए, पावर 2 दी होती तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आता है, bx को ब्रेक करके कर लेते हैं। पर जब मोर देन सेकेंड डिग्री इक्वेशन होती है, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री, फिफ्थ डिग्री, सिक्स डिग्री, तो इसको सॉल्व करने के हमारे पास क्या क्या मेथड है हम समझते हैं। इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल से कर सकते हैं, और एक शॉर्टकट मेथड मैं भी बताता हूं। पर उसके पहले मैं एक चीज बताऊंगा, जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो यदि आप सब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं तो आपको फैक्टर बनाने, अदरवाइज आप इसको एल हॉस्पिटल रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं। और मैं बीच में आपको ये रूल बताऊंगा क्योंकि ये रूल कई जगह कई सारे क्वेश्चन में यूज हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एल हॉस्पिटल रूल की। एल हॉस्पिटल रूल होता क्या है, देखिए, लिमिट x टेंड्स टू a fx अपॉन gx, सपोज ऐसा फॉर्म दिया है, आपने x के प्लेस पर a पुट किया। जब आपने x के प्लेस पे a पुट किया तो आपको मिलेगा fa अपॉन ga। अब ध्यान देना है, इफ एंड ओनली इफ fa अपॉन ga 0 by 0 और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी ओनली, याद रखिएगा ये दो फॉर्म में से कोई एक फॉर्म है, 0 by 0 और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी ओनली, देन अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल। एंड अकॉर्डिंग टू रूल सिंपली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू जो लिमिट दिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली। ध्यान रखिए गलती से डिवीजन फॉर्मूला ना लगा दें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट करिए, और जब तक डिफरेंशिएट करिए जब तक 0 by 0 या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी की फॉर्म खत्म नहीं होती। जैसे अगर मैं यहां पर x की जगह 2 रखूं तो पहले देखिए क्या आता है। जब आपने इसमें 2 रखा तो 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12 प्लस 4, नीचे रखा 16 टू 4, ये 32 प्लस 16, 0 by 0 की फॉर्म है। आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं, और एल हॉस्पिटल रूल के हिसाब से हम देखें तभी हम एक बेसिक फॉर्मूला देख लेते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स पावर एन होता है n टाइम्स ऑफ एक्स पावर n माइनस 1। तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेपरेटली करिएगा। पर यह मेथड आप केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज करेंगे, IIT, ट्रिपल ई या कोई भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ही यूज कर सकते हैं। अब डिफरेंशिएट किया तो ये हो गया, लिमिट 2 दी हुई है, x टेंड्स टू 2 3x स्क्वायर माइनस 6x अपॉन 4x क्यूब माइनस 16x। x के प्लेस पे 2 पुट किया, 2 पुट किया तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 12 माइनस 12 अपॉन 2 का क्यूब 8, 8 4 जा 32 माइनस 32। अगेन कौन सी फॉर्म आ रही है, 0 by 0 की फॉर्म आ रही है। देखिए यहां पे अगेन 0 by 0 की फॉर्म है। यदि 0 by 0 की फॉर्म है तो इसका मतलब हम इसमें एक बार और एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, और एल हॉस्पिटल रूल जब तक लगाएंगे जब तक 0 by 0 या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी की फॉर्म है। यानी अब हम इसमें फिर से लगाएंगे तो क्या होगा, 3x स्क्वायर माइनस 6x अपॉन, डायरेक्ट करते हैं, 4x क्यूब माइनस 16x। आपने डिफरेंशिएट किया, जब आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो ये मिलेगा 6x माइनस 6 अपॉन 12x स्क्वायर माइनस 16। x के प्लेस पे आपने 2 पुट किया, जब 2 पुट करेंगे तो 12 माइनस 6 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, 12 4 जा 48 माइनस 16। तो ये हो जाएगा 6 अपॉन 32 यानी 3 by 16। बट ये मेथड आप केवल जब यूज करेंगे जब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और एल हॉस्पिटल रूल केवल इसमें नहीं, ऐसी कोई भी फॉर्म में लिमिट में लग सकता है जहां पर 0 by 0 या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी होता है। 0 by 0 या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म होती है। अब हम बात करते हैं कि इसको मेथड से कैसे करेंगे। तो मेथड से कैसे करेंगे, तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे।
अब फैक्टर बनाने का एक मेथड आपने 9th और 10th में पढ़ा हुआ है, डिवीजन ऑफ पोलोनोमियल। डिवीजन ऑफ पोलोनोमियल पर उससे काफी टाइम लगता है, मतलब आपने याद होगा आपको ये मेथड, एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले इसको 0 के इक्वल लिया, आपने x की वैल्यू 2 पुट करी, x की वैल्यू 2 पुट करने पे ये कितना होता है 0, यानी 2 इसका एक रूट है, x माइनस 2 इक्वल टू 0 इसका एक फैक्टर है। और फिर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 में आप x माइनस 2 का डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड कैसे करेंगे, x से डिवाइड किया x स्क्वायर से, तो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस प्लस क्या मिला, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब क्या करोगे, माइनस एक्स से डिवाइड कर दिया तो बोलिए क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस क्या मिला, माइनस 2x प्लस 4। किससे डिवाइड किया, माइनस 2 से, तो क्या होगा, माइनस 2x प्लस 4। साइन चेंज हुए तो ये कैंसिल हो गया, यानी इसका एक फैक्टर x माइनस 2 है और एक फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 है। इसका मतलब एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 को आप ऐसा लिख सकते हैं, x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब क्योंकि लिमिट कर रहे हैं तो आपको पता है 2 इसका एक रूट होगा, क्योंकि 2 पुट करने पे 0 वाली फॉर्म आती है। अब आती है बात, ये मेथड काफी लॉन्ग हो जाता है, टाइम लगता है, तो इसके शॉर्टकट मेथड पे आते हैं कि करना क्या है। तो सबसे सिंपल तरीका ये होगा इसको सॉल्व करने का, जैसे हमने एक चीज अभी देखी कि इसका एक रूट 2 है, x की वैल्यू 2 पुट करने पर ये सेटिस्फाई हो रही है, यानी 2 इसका एक रूट है, और यदि 2 इसका एक रूट है तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 इसका एक फैक्टर होगा। अब आप ये देखिए कि डिग्री कितनी है, यदि 3rd डिग्री है तो x माइनस 2 को आप 3 टाइम्स लिख लीजिए, 4 डिग्री होता तो 4 टाइम, 5 डिग्री है तो 5 टाइम। अब हम इक्वेट करेंगे, बैलेंस करेंगे, जैसे क्यूब लाना है तो एक्स स्क्वायर लिया, मेंटली हो जाएगा। यहां पर प्लस 4 लाना है, यानी आप माइनस 2 ले लें, माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4। आपको केवल बीच के फैक्टर को के बारे में सोचना है, और वो भी बहुत इजीली हो सकता है। देखो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, जरूरत थी माइनस 3x स्क्वायर की, तो आपने माइनस एक्स ले लिया। अब x माइनस 2 कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। इससे आपके फैक्टर मेंटली बन सकते हैं। सिमिलरली जैसे ये एक इक्वेशन है, इसको भी हम देखते हैं क्या है, ये तो एक फैक्टर बन गया। अच्छा, इसके भी एक और बार फैक्टर बन सकते हैं, तो देख लो, इसके बनाए तो x माइनस 2 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी आप इसको ऐसा लिख सकते थे, यहां लिख देते हैं हम x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन। अब इसके फैक्टर बनाना सीखते हैं। अब इसके फैक्टर कैसे बनाएंगे वो देखिए। सबसे पहले इस इक्वेशन को x पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 0। आपने x की वैल्यू 2 पुट करी, हम अभी करके देख चुके हैं, ये 0 वाली फॉर्म है, यानी x माइनस 2 इक्वल टू 0 इसका एक फैक्टर है। डिग्री 4 है, कितने टाइम लिखेंगे, 4 टाइम्स। ये 4 टाइम्स लिख लिया आपने, ओके, इसको आपने 4 टाइम लिख लिया। x माइनस 2 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब सबसे पहले यहां पर x क्यूब आएगा, क्योंकि x पावर 4 लेना है, प्लस 16 जब आएगा जब हम माइनस 8 लेंगे। अब रहा इन दो फैक्टर के आगे क्या आएगा वो देखना है। जब मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा x पावर 4 माइनस 2x क्यूब। अब x क्यूब का कोई टर्म है ही नहीं, इसका मतलब हम यहां पर प्लस ऑफ 2x स्क्वायर ले लें। क्या फायदा होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये मिल गया हमको 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, यानी ये कैंसिल। अब आपको रिक्वायरमेंट थी माइनस 8x स्क्वायर की, माइनस 4x स्क्वायर आ चुका है, तो माइनस ऑफ 4 लिया और साथ में x लिया, तो ये हो गया माइनस 4x स्क्वायर प्लस 8x। इसका जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 8x प्लस 16, ये भी आपस में कैंसिल।
तो ये सबसे सिंपलेस्ट और सिंगल स्टेप सॉल्यूशन होता है। अब x माइनस टू आपने कॉमन लिया तो क्या क्या मिला, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर और बना लेते हैं एक बार, बिल्कुल सेम अप्रोच से, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8। अब सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इसमें 2 रखने पे 0 हो रहा है कि नहीं। तो 2 रखा आपने तो 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, यहां 2 रखा तो माइनस 8 हो रहा है। इसका मतलब इसमें भी एक फैक्टर 2 वाला और मिलेगा। तो कितने बार लिखेंगे 2 को, 3 टाइम, डिग्री 3 है इसलिए 3 टाइम, बिल्कुल सिंपली तरीके से। अब यहां पे एक्स क्यूब कब आएगा, जब एक्स स्क्वायर लेंगे, माइनस 8 जब आएगा जब प्लस 4 लेंगे। अब आपको बैलेंस केवल इतना करना है कि यहां पर क्या टर्म आएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई किया हो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, जबकि आपको प्लस 2x स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है, तो आप यहां पर प्लस 4x ले लेंगे। तो क्या होगा, 4x स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा। तो अब इसके भी फैक्टर मिल गए मुझे, x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो आप क्या लिखेंगे इसके नीचे, बोलिए फाइनल फैक्टर क्या आया, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ये दोनों फैक्टर कैंसिल, x टेंस टू 2 में हमें क्या कैंसिल करना था, x माइनस 2, ये कैंसिल हो गया। अब क्या मिला, लिमिट x टेंस टू 2 x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। x के प्लेस पे 2 रखा तो 2 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 8 प्लस 4, 3 अपॉन 16। आपने एल हॉस्पिटल से भी यही आंसर निकाला था। ये हुआ कंप्लीट इसका मेथड। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो तो यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, सब्जेक्टिव हो तो आप इसको फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर के लिए एक तो आप डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल यूज कर सकते हैं, पर वो काफी टाइम लेगी। ये सिंपलेस्ट तरीका है, आप इस तरीके से ही इसको सॉल्व करिए।